आज का जो विषय है बड़ा सुंदर विषय है। जोधपुर से पधारे हुए पारिक जी हैं, बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं और वास्तव में जो साधक का भाव होना चाहिए उनके अंदर वो विद्यमान है। उनसे विगत 3 दिन से बराबर सत्संग हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। खुद तो ऊर्जा से परिपूर्ण है ही और हम जैसे आलसियों को भी ऊर्जा से परिपूर्ण करने वाले हैं। आपने भाव रखा कि सहज भाषा में, सरल भाषा में, क्योंकि गांवों से भी लोग हैं, अनपढ़ भी लोग हैं, क्लिष्ट भाषा को समझ नहीं पाते, एकदम सरल सहज भाषा में समत्व योग नवदा भक्ति का आश्रय लेते हुए, जैसा भी ठाकुर जी मुखारविंद से कहलवा में वो सत्संग आज करते हैं। देखो, साधक के जीवन में हम लोग नित्य कथा में सुनते हैं, सरलता बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक जीव के जीवन में सरलता नहीं है तब तक चाहे वो कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो जाए, योगी क्यों ना हो जावे, उसकी साधना की पूर्णता नहीं है। साधक की पूर्णता का प्रमाण पत्र ही यही है कि वो सहज हो, सरल हो। कल्याण के अनेक साधन हैं। योग मार्ग के द्वारा भी कल्याण किया जा सकता है, ज्ञान मार्ग के द्वारा भी कल्याण हो सकता है, तपस्या के द्वारा भी कल्याण के साधन बताए गए हैं। यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा भी कल्याण के साधन बताए हैं। लेकिन सबसे जो सरल साधन है वो है भक्ति का साधन। अब देखिए, जो भक्ति है, भक्ति का मतलब केवल माला झोली लेकर के बैठने का नाम भक्ति नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, जो माला लेकर बैठ गया वो भक्ति करे, ऐसा नहीं है। भक्ति शब्द का निर्माण भज सेवायाम धातु से अक्तिन प्रत्यय करने पर भक्ति शब्द का निर्माण होता है। भज सेवायाम। मेरे पूज्य गुरुदेव प्रायः एक ही बात कहते हैं, उनके 3 मूल मंत्र भी यही है, सेवा, त्याग और प्रेम। वो कहते हैं, बेटा ये शरीर संसार ने दिया है, ये संसार के लोग शरीर से ही मोह करते हैं, शरीर से ही आसक्त है। जब तक शरीर है तब तक संसार के लोग उसके नाम रूप से उसको जानते हैं, और शरीर चले जाने के बाद में संसारियों का धीरे धीरे पहले दिन जोरू रोवे, दूसरे दिन रोनो थोड़ो कम कर देवे, ओसर में के करनो है, 4 मिठाई करनी है, घेवर लाना है, मोती पाक करना है, पंचधारी का लाडू करना है, तमाम बातें। तो शरीर से बन सके उतनी सेवा करो, जितना हो सके शरीर से सेवा करो। माता पिता की सेवा करो, पत्नी, परिवार, बच्चे। सेवा का मतलब भी भज सेवायाम, भक्ति का मतलब भी सेवा है। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि बिठा करके अगरबत्ती करो सासू की, ऐसा नहीं है। सेवा का मतलब है शरीर के द्वारा जितना बन सके योग्य पात्र का सहयोग करो, जो योग्य है उनकी सेवा करो। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, पत्नी के प्रति क्या भाव होना चाहिए, वो सारे कर्तव्यों का पालन करो, यही सेवा है। दूसरा, त्याग। आजकल त्याग को हम परिभाषित अलग रूप से करते हैं।
त्याग नाम कोई चीज को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। त्याग उसी वस्तु का होता है जो अपनी निजी संपत्ति हो। जैसे किसी ने कहा मैं आलू नहीं खाता, मैंने आलू को त्याग रखा है, ये त्याग की संज्ञा में नहीं है। जो अपनी निजी संपत्ति है उसका त्याग करो। काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या त्यागने योग्य वस्तु ये है, तो हमें इनका त्याग करना चाहिए। शरीर से बन सके उतनी सेवा, मन में त्याग का भाव, इन विषयों का त्याग, काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वंद्व, द्वेष। और तीसरा प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम, जीव मात्र से प्रेम। अब कई बार क्या होता है, साधक के जीवन में भी, बड़ा जो साधक होता है ना, उसके जीवन में भी विघ्न आते हैं। इरो व्यवहार ठीक को नहीं, ओ कन्ने बैठो रहे नहीं, जना कथा में मन कौन लागे, ओ यहाँ करे वो बिया करे। ऐसा कई बार साधक के जीवन में व्यवधान आते हैं। अब देखो, प्रेम करो। एक बार किसी ने मेरे से प्रश्न भी किया था, बोले महाराज जब किसी के अंदर अवगुण ज्यादा दिखने लग जाए तो क्या करना चाहिए। मैं उनको कहता हूं, जिस व्यक्ति में आपको अवगुण ज्यादा दिखते हैं आप उस व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करो। जितना ज्यादा आप प्रेम करोगे उसके अवगुण आपको दिखने ही बंद हो जाएंगे। जैसे बेटा कितना भी नालायक हो, माँ उससे प्रेम करती है तो सारे अवगुण छुप जाते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो हर बार आपको कथा में सुनाता भी हूं, ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी हमको प्रेम करना सिखाता है। किसी से देखो, गलती होना स्वाभाविक है, ये मानव शरीर है। पत्नी से भी गलती हो सकती है, पति से भी गलती हो सकती है, बहन से, भाई से, साधु से, शिष्य से, गलती स्वाभाविक है। लेकिन उस गलती को देख करके उफन जाना, विचलित हो जाना, ये गलत बात है। वो गलती पर उफान कब नहीं आएगा, जब आप प्रेम को जान जाओगे, प्रेम करना सीख जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, हमारा शरीर हमको शिक्षा देता है। कई बार हमारे दांत हमारी जीभ को काटते हैं। काटते हैं या नहीं काटते? जीभ किचरी जाए या कौन किचरी जाए? कई बार जीभ कट जाती है ना दांतों से। तो बताइए, आपको कभी गुस्सा आया कि लाओ हथौड़ा इन दांतों को तोड़ेंगे? हमारी भोली भाली सीधी सादी बेचारी जीभ को इन 32 ने मिलकर के काट दिया। जितना प्रेम आपको जिह्वा से है उतना ही प्रेम आपको दांतों से भी है। भले ही वो दांत आपको कष्ट ही क्यों नहीं दे रहे, दुख भी क्यों नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आप उन दांतों से नाराज नहीं होते हो। ऐसा यहाँ कहो कि ए दांत बदमाशी करा, आज के बाद हम बोलना को नहीं। रसगुल्लो और बढ़िया पेड़ा मलाई जब आप मुंडा में घाल शानी ना आ दांता देवा को नहीं, अड़न को देवा, ऐसा कहते हो आप। तो जितना प्रेम हम लोग जिह्वा से करते हैं, भले ही दांत दुख पहुंचाते हैं, फिर भी उतना ही प्रेम उन दांतों से करते हैं। कई बार हमारी अंगुली से आंख में लग जाती है, मारवाड़ी में कह चोबो पड़ गयो, चोबी पड़ गई। जिस अंगुली ने आपकी आंख को नुकसान पहुंचाया, क्या आपको कभी गुस्सा आया कि लाओ चक्कू इस अंगुली को काट करके फेंक देते हैं, इसने हमारी आंख को कष्ट दिया है? करते हो क्या? भले ही वो अंगुली नुकसान पहुंचाया उसने, दुख दिया उसने, लेकिन आप उसको काट करके नहीं फेंकते हो। जितना प्रेम आप नेत्र से करते हैं उतना ही प्रेम
अंगुली से करके। एक दूसरे को शरीर का हम पूरक मानते हैं, ठीक वैसे ही संसार में भी दांतों की भांति कई बार लोग कड़वा बोल देते हैं। जब दांत नुकसान पहुंचाते हैं फिर भी दांतों को नहीं तोड़ते। अंगुली आंख को नुकसान पहुंचाती है फिर भी अंगुली को नहीं काटते, तो फिर संसार में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो गांठ क्यों बांध लेते हैं? उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। वो भाई मेरे घर में शादी में नहीं आया तो मैं भी उसकी घर में शादी में नहीं जाऊंगा। चिंतन करने वाली बात है। और जब तक हम लोगों के हृदय में ये भाव रहेगा तब तक हम कुंठाओं से भरे हुए हैं, और जहां कुंठाएं विद्यमान है वहां सहज भाव नहीं आ सकता। ठीक है, लोग दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए माला भी फेरते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, सुंदरकांड कंठस्थ करके भी सुनाते हैं, ताड़ा पटका भी करते हैं, लोगों की नजर में अपने आप को बड़ा सात्विक भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव बचपन से, देखो संसार से भी जो मोह हटता है ना, लोग कहते हैं ना वैराग्य महाराज कैसे होता है? वैराग्य जब होगा जब आप दृष्टा बनोगे। हम जब दृष्टा बनेंगे, सूक्ष्मता से, वैराग्य कोई लेने देने की वस्तु नहीं है, फलाने आदमी ने वैराग्य दे दिया और फलाने ने वैराग्य ले लिया। वैराग्य स्वतः प्रकट होता है। जीव जब सत्संग करता है तो उसका विवेक जागृत होता है, और विवेक के द्वारा वो चिंतन करता है दृष्टा भाव से, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। विवेक प्रकट, विवेक के द्वारा ही वैराग्य होता है। अब देखिए, वैराग्य व्यक्ति को स्वतः आ जाता है जब वो संसार को सूक्ष्मता से देखेगा, चिंतन करेगा। देखो ये लोग कैसे लड़ रहे हैं, कैसे बदमाशी कर रहे हैं, पति पत्नी को पीट रहा है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, घर में भाई भाई सिर फोड़ लेते हैं, कोई पंचायती होती है तो भाई एक हो जाते हैं, एक भाई के घर में चले गए, दूसरे भाई के घर में नहीं गए, ये राजनीतियाँ। तो उन लोगों को जब आप, अपने को बोलना नहीं है, केवल दृष्टा भाव से हमको देखना है, और बहुत सूक्ष्मता से जब आपको देखोगे, एकदम शांत मन से ध्यान में बैठोगे 2 मिनट 5 मिनट, तो आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। आपको पता लग जाएगा ये चीज काम की नहीं है, इसको छोड़ो, ये चीज काम की है, इसको पकड़ो। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। हाथ काम मुख राम है, ये दरियावदास जी संत की, किसी ने पूछा दरियावदास जी से, संत किसको कहते हैं? क्या भगवा कपड़े पहनते हैं वो संत है, या जो बड़ी बड़ी जटा रखते हैं वो संत है, या बड़ी बड़ी माला पहनते हैं वो संत है? सो संत की परिभाषा क्या है? तो दरियावदास जी ने कहा, संत का मतलब कोई जरूरी नहीं है जो भगवा कपड़ा पहनता है वही संत हो, बड़ी जटा रखता हो वही संत हो। हाथ काम मुख राम है, हाथों से तो करो काम और मुंह से लो भगवान का नाम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय में सच्ची प्रीत होनी चाहिए, दिखावटी वाली स्वार्थ वाली प्रीत नहीं होनी। हृदय साची प्रीत, दरियाव संचे संतन की यही उत्तम रीत। सच्चे संत की यही उत्तम रीति है कि शरीर से जितना बन सके उतनी सेवा करो, मन में त्याग का भाव रखते हुए प्राणी मात्र से प्रेम करते रहो, मुंह से भगवान का नाम लेते रहो, यही सच्चे संत की पहचान है। अब कई बार क्या होता है,
कई लोग कहते हैं महाराज पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आता। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, पहले उस पर विचार करो। अब मेरा उदाहरण पारिक जी मैं दे रहा हूं, शायद सच्चा है या झूठा है, आप घटाना उसको। कई बार लोग कहते हैं महाराज पूजा पाठ करते हैं तो उन शत्रुओं की याद आती है, फलानी आदमी मारे सग यहाँ क्यों करियो, वो यहाँ क्यों करो। ऐसे ऐसे लोगों का चिंतन विचार गलत गलत आते हैं जब भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, व्यक्ति माला को छोड़ देता है, खड़ा होकर के भग जाता है। अरे माला लेवा जना पतो को नहीं क्या कलो ख्याल आवे, माला को नहीं जपा, ध्यान में बैठा, इसो अनर्गल चिंतन आवे, ध्यान को नहीं करा। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो हमारा शरीर है ना, इसके अंदर जन्म जन्मांतरों की गंदगी चिपकी हुई है, कीचड़ चिपका हुआ है। किसी कोने में कौन सा कीचड़, किसी में काम का, किसी में क्रोध का, किसी में लोभ का, किधर ही लालच का, गंदगी बहुत भरी हुई है। अब उस गंदगी को बाहर आपको निकालना है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में एक बोतल है, बोतल नीचे से तो चौड़ी है, ऊपर से उसका मुंह संकड़ा है। उस बोतल में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, आप कैसे निकालोगे? एकदम सरलता से, सहजता से। मेरे हिसाब से एक उपाय है, ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़े और कचरा भी बाहर निकल जाए। आप उस बोतल में बराबर पानी डालो, पानी की जो धार है, पाइप की धार है, वो डाल दो। जैसे जैसे पानी जाएगा तो धीरे धीरे उस बोतल में जो नीचे चिपका हुआ कचरा है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। अब क्या होता है, जैसे ही वो कचरा ऊपर उठता है बोतल में, तब हम कहते हो इसमें तो बहुत सारा कचरा है, देखो ये कीड़ा भी है, ये मकोड़ा भी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। और वो कचरा जैसे ही ऊपर उठता है, वो दिखने लगता है, तो आदमी बिना ही मतलब का भयभीत हो जाता, अरे राम राम राम, इसमें तो इतना कचरा। लेकिन हम यदि विचलित ना हो, बराबर पानी की धार चलाए रखे, तो धीरे धीरे वो जैसे बोतल भरेगी, उस बोतल के बाहर जब पानी और फ्लो होगा, वो कचरा धीरे 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 बाहर निकल जाएगा। लेकिन कंटिन्यू पानी की निरंतरता बनी रहे, पानी जाता रहेगा तो कचरा धीरे 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 स्वतः ही बाहर आ जाएगा। और एक काल के बाद में नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा पानी उसके अंदर विद्यमान हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये शरीर भी पानी की वो बोतल मान लो, इसमें जन्म जन्मांतरों का कचरा भरा हुआ है, ऐसा ऐसा कचरा भरा हुआ है। अब जैसे ही हम राम नाम रूपी माला का पानी डालते हैं, सत्संग का पानी डालते हैं, मेडिटेशन का पानी डालते हैं, और जैसे ही वो पानी उसके अंदर गया, जाते ही वो कचरा ऊपर उठना शुरू होता है। कचरा जैसे ही ऊपर उठा, अपने को गंदे गंदे ख्याल आते हैं, ओहो अरे ये मन में विचार आ गया, ये विचार आ गया, क्या भगवान की माला जपे, गंदे गंदे ख्याल आ गए। अरे पाइप को छोड़ना नहीं है, पाइप को लगाए रखो। आपकी बोतल में जो सामान है वही तो उठ रहा है, वही तो निकल रहा है, कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं। ये प्रमाण है कि आपकी बोतल में इन इन चीजों का कचरा भरा हुआ है। यदि भजन करते समय हमारे मन में राग पैदा हो रहा है, ईर्ष्या पैदा हो रही है, क्रोध पैदा हो रहा है, लोभ पैदा हो रहा है, तो मानो ये सारे कचरे इस बोतल में हैं। और भजन रूपी राम नाम रूपी पानी का फोर्स स्पीड से देते रहो। जैसे जैसे वो पानी मिलेगा, धीरे 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 अंतःकरण से वो कचरा, पहले दिन एक कचरा का दाना निकला, दूसरे दिन 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में, एक काल के बाद में वो सारा कचरा बाहर आ जाएगा।
और आपका अंतःकरण एकदम नीट एंड क्लीन विशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण अब देखिए, समत्व योग, सहज भाव, समता, सबके प्रति समान भाव। नवदा भक्ति में, भागवत जी में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी 9 प्रकार की भक्ति बताई। अब देखो, इन दोनों को हम मिलाते हैं, लगभग कोई थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी एक ही बात है। भागवत जी में व्यास जी ने कहा श्रवणम, कानों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की सत्संग सुनो। गोस्वामी जी ने थोड़ा इसका सरलीकरण किया, बोले ऐसे कैसे सुन लोगे, कोई संत के सानिध्य में जाओगे तो आपको सत्संग सुनने को मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी भक्ति है कीर्तनम। भागवत में गोस्वामी जी ने पहली भक्ति का प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो, ये पहली भक्ति है। अब संतों का संग, आजकल क्या है, संतों के संग के नाम पर भी महाराज बवाल है। आजकल तो संतों की पहचान करना भी कठिन हो गया है। आजकल तो जो कृपा बरसा दे, पानी पूड़ी खा लो तुम्हारे ऊपर कृपा बरस जाएगी, आजकल तो वो संत है। संत का मतलब है जो सत्य की बात करे। सत्य केवल परमात्मा है। परमात्मा तत्व के अलावा जिस महापुरुष के पास अनैसर्गिक किसी भी प्रकार का चिंतन मनन वादन वाचन होता ही ना हो, ऐसे संतों का संग करो। ऐसे संतों का जब संग करोगे तो क्या होगा, सुनने को कुछ मिलेगा, सत्संग मिलेगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। वहां पर कीर्तन कहा, वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करो। दूसरी भक्ति गोस्वामी जी ने यहाँ सबरी माता को जब राम जी ने उपदेश दिया तो राम जी कहते हैं सबरी जी को, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जीव की जो रति लगाव मेरी कथा प्रसंग में होना चाहिए, न कि संसार की फालतू हताई में। अब आजकल क्या होता है, संत जैसे ही भगवान की सत्संग करने लगता है तो लोग उठ करके रवाना हो जाते हैं और इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दो। लोगों में इतना रस बन जाता है कि बैठे रहते हैं। तो भगवान ने कहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में मेरी लीलाओं में रति हो, फालतू की बातों में रुचि ना हो। ये दूसरी भक्ति है। वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कीर्तन व्यास जी कह रहे हैं।
भाई रति होगी तभी तो भगवान का नाम निकलेगा। जब भगवान की कथा में रति नहीं होगी तो फिर भगवान का काय कीर्तन होगा, फिर तो फालतू की बातें होगी। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वहां पर कहा स्मरणम, तीसरी भक्ति, और चौथी पाद सेवनम। स्मरण यानी निरंतरता। जैसे वृत्रासुर ने भागवत में कहा ना, अजात पक्षा इव मातरम खगाहा, जैसे जिन पक्षियों के पंख नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे, वो केवल अपनी माँ का इंतजार करते हैं, कब माँ आए, दाने में चोंच में दाना लेके आए और मैं उसको ले आऊं। बछड़े को जब भूख लगती है तो केवल स्तन का चिंतन करता है। ठीक वैसा ही स्मरण, उठते बैठते चलते फिरते अहर्निश उसका स्मरण बना रहे। ये तीसरी भक्ति भागवत में। पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। अब यहां पर गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। मतलब देखो कितना विलक्षण समन्वय किया है। गोस्वामी जी ने तीसरी भक्ति में कहा गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के पद पंकज, देखिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा, तीसरी भक्ति। हाँ महाराज, गुरु के चरणों की सेवा का भी बहुत बड़ा फल। एक उदाहरण तो आज आपको दिया ही था, उपमन्यु जी महाराज की सेवा करके सांदीपनी मुनि ने कितना विलक्षण। एक कथा तो मैं आपने सुनी या नहीं सुनी होगी, गुरु चरणों की सेवा का, ज्यादा पुराना नहीं, 50 साल पहले की बात, 50-60 साल पहले की बात होगी। वृंदावन की सच्ची घटना है। गुरु के चरणों की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी उदाहरण देखने को मिला। ये हमारे जो मलुकपीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज है ना, इन्हीं की गुरु गादी जो खाक चौक है और परंपरा है, इन्हीं की परंपरा में, यानी गणेश दास जी भक्तमाली से पहले गुरु की जो गादी की बात बताते हैं महापुरुष लोग, कि उनके जो गुरुजी थे पढ़े लिखे नहीं थे। जब वो अपने गुरुजी की शरण में आए, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी क्या सेवा है? बोले जाओ पीछे गौशाला में जाओ, गौ सेवा करो। गुरु के वचनों की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। 10 बरस हो गए, 15 बरस हो गए, 20 बरस हो गए, 25 बरस हो गए। गुरु और शिष्य का आपस में मिलन ही नहीं हुआ, कोई सत्संग नहीं हुई, कोई क्यों, वो तो गायों की सेवा कर रहे हैं। यदा कदा दूर से दिख गए तो प्रणाम कर लेते थे। अब धीरे धीरे उनके गुरुजी का शरीर पूरा होने वाला था, वृद्ध शरीर था। क्या घटना घटी अब आप जानते हो। बड़े बड़े मठ होते हैं, जब गुरु बीमार होते हैं तो उनके जो चेले होते हैं ना, तो वो भीड़ तो इकट्ठी करते ही है। गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी अब आपके शरीर का कोई भरोसा है नहीं, योग्य पात्र शिष्य को आप गद्दी पर बिठा दीजिए, घोषणा कर दीजिए। वो कोई व्याकरणाचार्य, कोई वेदाचार्य, कोई ज्योतिषाचार्य, अलग अलग प्रकांड विद्वान, कोई अद्वैतवादी, कोई द्वैतवादी, सब आकर के खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा ठीक है, हम कल घोषणा करेंगे। सारा संत समाज इकट्ठा हो गया। जब घोषणा करने की बारी आई तो गुरुजी को अपना वो 25 साल वाला पुराना चेला याद आया। गुरुजी ने कहा वो गऊ बाबा कहाँ है, पीछे जो गऊओं की सेवा करते हैं? बोले महाराज जी वो तो गोबर उठा रहे होंगे। बोले उनको बुलाओ। कोई आदमी भाग के गया, महाराज जी ने आपको, गुरु महाराज ने आपको बुलाया है।
वो भी बेचारे डर गए, बोले 25 वर्ष तक कभी हाँ ना की, पूछी नहीं, राम राम भी किया नहीं, आज अचानक कैसे बुला रहे? जरूर कोई ना कोई गलती हो गई, कोई ना कोई अपराध बन गया। दौड़ के आए, डरते डरते प्रणाम किया। हाँ गुरुदेव। सभी संतों के सामने कहा, सुनो, तुम लोग उत्तराधिकारी के लिए कह रहे थे ना, आज से मेरा उत्तराधिकारी ये है और यही इसी गद्दी पर बैठेगा। तो लोगों ने कहा, महाराज जी इनमें योग्यता ही नहीं है, जीवन भर गोबर उठाया, अनपढ़ है। बोले वो तुम नहीं बताओगे किसमें योग्यता है, आज से मैं कहता हूं ये मेरी गद्दी पर बैठेगा, मेरे पास जो भी ज्ञान है सारा का सारा इसके पास है। इसको कहते हैं गुरुपद सेवा। गुरु ने आज्ञा दी, उनकी आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। उनके पास जाकर बैठ जाना या और घंटे घंटे 2-2 घंटे तक, ये सेवा तो ठीक है, चरण सेवा करो, वो करो, भोजन करो, करवाओ, लेकिन सबसे गुरु की असली सेवा वही है गुरु की आज्ञा का पालन। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, यानी गुरु के चरणों की सेवा का ये फल है महाराज। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मैं गोबर क्यों उठाऊं, कोई दूसरा उठाए। गुरु जी ने कहा है सेवा करनी है, गुरु की आज्ञा, गुरोर आज्ञा ही, गुरु की आज्ञा ही जीव के जीवन को सार्थक कर देती है। हाँ, गुरु आज्ञा गरी ऐसी, गुरु की आज्ञा ही गरी ऐसी है, वही प्रधान है। इसलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। ये भी भगवान की भक्ति में ही कहा भगवान ने। चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। ये वही स्मरण वाली भक्ति आ गई है। तीसरी में स्मरण और चौथी पाद सेवनम। यहाँ गुरुपद पंकज की सेवा कह दी, वहां पाद सेवन भी चरण सेवा है। गुरुपद पंकज पाद सेवनम चौथी भक्ति है, और यहाँ पर तीसरी में कह दिया गुरुपद पंकज सेवा, और चौथी भक्ति वहाँ पाद सेवन में, यहाँ तीसरी भक्ति वहाँ स्मरण में है, और यहाँ पर चौथी भक्ति में भगवान ने कहा चौथी भक्ति मम गुणगन। चौथी भक्ति मेरे गुणगान आप लोग करो, लेकिन कैसे? तजी कपट, कपट का त्याग करके आप मेरे गुणगान करो। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज ज्ञान। यानी गान जो करना है ना, भगवान का जो स्मरण करना है, भगवान को जो याद करना है, भगवान का जो कीर्तन करना है, भगवान की जो लीलाओं का गुणगान करना है, कपट तजी, कपट का त्याग करके हमको भगवान का गुणगान करना है। तो ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति में क्या कह रहे हैं? वहां तो कहा अर्चनम वंदनम, पांचवी और छठी भक्ति, लेकिन रामचरितमानस में भगवान राम जी सबरी से कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
देखिए क्या कह रहे हैं भगवान राम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गहरी बात है, मम दृढ़ विश्वासा। जो मंत्र का आप जाप करते हो, राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल हनुमान नमः शिवाय, जो भी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास को लेकर के आप मंत्र का जाप करो। मंत्र जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, यही वेद भी यही कहता है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा और विश्वास। आपको जो गुरुजी ने मंत्र दे दिया ना, शरीर गुरु नहीं है, वो मंत्र ही गुरु है। लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारा भी गुरुजी तो मर गया थे बन जाओ। क्यों मानस सल्टाने को नंबर है क्या तारो? कई बार लोग कह मैं तो 3-4 गुरुजी बनाया, 3-4 बूढ़ा और मर गया, अब थे बन जाओ। क्यों? मारो नंबर लगा सके थे। अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो आपको गुरु मंत्र मिला है सन्यासियों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, गुरु भगवान के आशीर्वाद से, उस मंत्र के ऊपर खूब रगड़ाई करो, खूब जपो उसको, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ। भगवान के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये 5वीं भक्ति है, वेद भी इसको स्वीकृति देती है। आगे का छठ दम सील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह है। गहरी बात है। देखो, छठ दम, शम और दम 2 चीज आते हैं ना, तो दम का मतलब इंद्रिय निग्रह, शम का मतलब मनोनिग्रह। छठी भक्ति है इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में रखो। इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए शील, छठ दम शील, शील यानी आपका स्वभाव शील होना चाहिए, शीलता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। छोटी सी बात में मुंह सुजा लिया, छोटी सी बात में उफन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छठ दम शील, दम यानी इंद्रिय निग्रह, शील यानी सरलता, अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र आपका होना चाहिए। फिर कहा छठ दम शील बीरति बहु कर्म, अर्थात बहुत कार्यों से विरति यानी वैराग्य कह दो। संसारिक कार्यों से आपको वैराग्य भी होना चाहिए। विरति बहु कर्मा अर्थात इंद्रियों का निग्रह करते हुए, सरल स्वभाव को रखते हुए, सांसारिक कर्मों से वैराग्य करते हुए, निरत निरंतर सज्जन धर्मा यानी संतों का जो धर्म है उस धर्म का आप पालन करो। ये छठी भक्ति है। अब कई लोग कहते हैं महाराज ये तो बहुत कठिन काम है आपने जो बताया, इंद्रियों पर निग्रह भी करके रखना है, सरल स्वभाव भी रखना है, सज्जनता का धर्म भी हमारे जीवन में हो, ऐसे एक साथ कैसे संभव हो सकते हैं? देखो चाहो तो आप कर सकते हो, आप करते भी हो। ऑफिस में जाते हो तो अफसर बन करके रहते हो, दुकान में जाते हो तो व्यापारी बन करके रहते हो, घर में आते ही माँ बाप के सामने बेटे बन जाते हो, पत्नी के सामने पति बन जाते हो, बच्चों के सामने पिता बन जाते हो। करते हो या नहीं करते ये सारे व्यवहार? जैसे सांसारिक व्यवहार करते हो वैसे ही इनका भी व्यवहार कर लो। इंद्रियों पर संयम भी कर लो, शीलता का स्वभाव भी प्रकट कर लो, संतों के सज्जन धर्मों का पालन कर लो। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अनैसर्गिक जो कार्य है उनसे वैराग्य कर लो, बिना मतलब के जो काम के कार्य है ही नहीं उनसे छोड़ दो। सज्जन धर्म को जीवन में निरत निरंतर यानी सज्जन धर्म
जो शास्त्रोक्त धर्म है उसमें निरंतरता बना लो। फालतू का काम ना करो, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, ये वो फलाना ढिमका, इनमें कुछ नहीं रखा। निरंतर सज्जन धर्म, यानी संतों का जो धर्म है, सज्जनत्व का जो धर्म है, उसमें निरंतरता बना लो। ये 6 भक्ति हो गई। वहां पर क्या कहा था? अर्चनम वंदनम, 5वीं और 6ठी। व्यास जी कहते हैं अर्चन करो, अर्थात भगवान का पूजन। शारीरिक, देखो मन को यहां पर जैसे कहा ना, इंद्रिय निग्रह, ये जो पूजा पाठ, ताली बजाना, आरती करना, 1 घंटा भगवान को रोड़ी चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, ये क्या है? ये शरीर की इंद्रियों को रोकने के लिए, मन की गति को रोकने के लिए साधन है। जिन लोगों का मन बस में नहीं रहता, इंद्रियां बस में नहीं रहता, तो कम से कम 1 घंटे तेरे को बेलपत्र चढ़ाना है, भगवान को तिलक लगाना है, शिव जी पर जल चढ़ाना है, आरती करनी है, पूजा करनी है। तो अर्चन, वहां पर भागवत में व्यास जी ने अर्चन कह दिया, यहां पर गोस्वामी जी ने उसी शब्द को कहा छठ दम शील। दम यानी इंद्रिय निग्रह करते हुए आपको भगवान का भजन करना, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। अर्चनम वंदनम, वहां पर 6ठी भक्ति वंदन को कहा, यानी भगवान के चरणों में सिर झुका लेना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। यहां पर भी वही कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब 7वीं भक्ति में आते हैं। वहां कहते हैं अर्चनम वंदनम, 6 हो गई, सख्यम और दास्यम। वहां पर 7वीं और 8वीं में है सख्य भाव, भगवान को सखा बना लो, भगवान के दास बन जाओ। यहां पर कह रहे हैं सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातों सम मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। 8 जथा लाभ संतोषा, 8 जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखई परिदोषा, सपने नहीं देखा परिदोषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। देखिए, कहा सातों सम मोही मैं जग देखा। भगवान ने कहा सबरी जी से 7वीं भक्ति क्या है? मेरे समान। भगवान ने कहा सम मोहे, 7 सम मोहे मैं जग देखा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संसार मेरा ही बनाया हुआ है, इस संसार को मैं ही बनाने वाला और मैं ही हूं। जैसे भगवान ही आदमी बनता है, भगवान स्त्री, भगवान पशु पक्षी जीव जंतु, यानी सरासर जगत में सुनी स्वेच पाके च चंडाल समदर्शिन। चराचर जगत में हर जगह भगवान ही है। तो 7 सम मोही मैं जग देखा, इस जग को आप मेरा ही रूप मानो। और मोते
संत अधिक करी लेखा। कितनी गहरी बात। भगवान कहते हैं मेरे से ज्यादा आप संत का सम्मान करो। इस चौपाई को मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकल किया। मैं नर्मदा परिक्रमा किया तो नर्मदा नदी के किनारे महाराज मध्य प्रदेश में नरसिंह जिला पूरा करते ही रायसेन जिला शुरू होता है। तो वहां पर एक कुटिया में महात्मा जी बैठे थे, रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। अब थके हुए तो थे ही, पर मैं अकेला ही था तो मैं आगे आगे चल रहा था। तो मैंने वट वृक्ष देखा, मैंने कहा चलो यहाँ विश्राम कर लेते हैं। तो वो महात्मा जी तुरंत पाठ बीच में छोड़ करके आ गए। ओह आइए संत भगवान आइए, क्या सेवा की जावे, जलपान करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी आप अपना नित्य नैमित्य कर्म कर रहे हैं, आप रामायण का पाठ करें, पहले पाठ कर लीजिए। अब तो 10-11 बज गए, धूप होने वाली है, आगे तो चलना नहीं है, निवास तो यहीं करना है, आप अपना पाठ कर लीजिए। बोले नहीं नहीं महाराज, भगवान ने कहा मोते संत अधिक करी लेखा। आप संत आए हैं तो भगवान का पाठ कर रहे हैं, भगवान को राजी करने के लिए पाठ कर रहे हैं, और भगवान की आज्ञा को हम यदि मानेंगे नहीं तो फिर काहे का पाठ। कितनी गहरी बात है देखो। यानी ऐसे ऐसे भी महात्मा लोग हैं इस धरती पर। हम तो केवल कथा सुनाते हैं, सुन लेते हैं, जीवन में धारण नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो ऐसे महापुरुष भी इस धरती पर है जो प्रैक्टिकल है, जिन्होंने इस जीवन को उस शास्त्र के अनुसार बनाया। तो कहते हैं राम जी मोते अधिक संत करी लेखा। सारे जग को तो आप मेरा ही स्वरूप मानो, ये 7वीं भक्ति है, लेकिन मोते अधिक मेरे से ज्यादा आप संत का सम्मान करो। जिस देश में संतों का अपमान होना शुरू हो जाएगा, आजकल के आडंबरी धारियों का सम्मान करना शुरू कर दोगे ना, तो विषमता ही पैदा होगी। आज भारत देश में अच्छे संत क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमने आडंबरियों को ही महत्व दे दिया है। अच्छे संतों के पास हम जाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सत्संग है। आपको जुए सट्टे के नंबर तो देते नहीं है, तो उसके पास क्यों जाएंगे आप? तो आप लोगों को, हम लोगों को ऐसे ही संत चाहिए जो बच्चों की शादी करवा देवे, डोरा जंतर कर देवे, आपके दुखड़े मेट देवे, घर नहीं बन रहा घर बनवा देवे, ऐसे ही चाहिए आजकल तो लोगों को। लेकिन भगवान राम सबरी जी से कह रहे हैं यदि वास्तव में वो संत है तो मोते अधिक संत करी लेखा। उस संत का सम्मान करो। उसके बाद में कहा 8वीं भक्ति जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति है आपको जो लाभ मिल गया, जो फायदा मिल गया, उसमें संतोष धारण करना। रो मत ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आरती करने के लिए हमको आगे आने ही नहीं दिया, व्यासपीठ पर हमको आने ही नहीं दिया। क्या कर लोगे आकर के? अरे वो बहुत धक्का देते हैं, वो आगे ही नहीं आने देते हैं। अरे जथा लाभ संतोषा, जो मिल गया उसमें लाभ में संतोष धारण करो। अरे इतना तो मिल रहा है, कुछ लोग तो ऐसे ही हैं बेचारे को यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिल सकती है, कई लोग ऐसे भी होते हैं। हम भाग्यशाली हैं, कम से कम बैठ करके कथा तो सुन रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है, वहाँ पर पास बनता है VIP, उसी को एंट्री होती है। हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, कम से कम 5 घंटा 4 घंटा बैठ के कथा तो सुनने को मिल रही है। और आगे जाके आरती करके क्या मिल जाएगा भाई? ऐसा तो है नहीं कि भगवान आकर के सब कुछ तुमको ही दे देंगे। भाव से कहीं पर भी आरती करता हूँ। कहने का भाव 8 जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ मिल गया भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो गया उसमें संतोष धारण कर लो। और क्या कहा? सपने नहीं देखई परिदोषा। अरे जागते हुए तो देखने का सवाल ही नहीं है, सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखने। बट आपा तो वो काम ज्यादा करा,
वो आदमी ठीक को नहीं महाराज। वो आदमी बहुत बढ़िया हो, जीतो बीते दिन तो विरिशान गाता, छाती पर मूंग दड़ता, मरिया बाद में वो आदमी श्रेष्ठ हो गयो, शांति बापड़न सोन भी कौन दियो। वो आदमी ठीक को नहीं, वो व्यवहारिक को नहीं। सपने नहीं देखई परिदोषा। भगवान ने कहा 8वीं मेरी भक्ति यही है, दूसरे के दोष मत देखो, उनके अंदर जो गुण है उनके अंदर विशिष्टता है। भागवत में तो गुण भी मत देखो। भगवान ने तो गोकर्ण जी महाराज ने तो कहा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, न तो किसी के दोष देखो और न किसी के गुण देखो, उनसे मुक्त हो जाओ दोष और गुणों से भी। क्योंकि गुण देखोगे तो लगाव होगा, लगाव होगा तो मोह होगा और मोह बंधन का हेतु होगा, और दोष देखोगे तो महाराज अपने आप ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, तो भजन में मन नहीं लगे। इसलिए भगवान राम ने कहा 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा। हमें दूसरों के दोष नहीं देखने हैं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भुवन बुआ। हमें तो हमारे घर की गंदगी देखनी है, हमारे अंदर कौन कौन सी गंदगी उसको निकालो ना, उसके विचारों को बाहर निकालो। खुद का घर तो गंदगी से भरा हुआ है और लोगों के घर की गंदगी दिख रही है। यदि हमारे मन में दूसरे के प्रति गलत भाव आया है, इसका मतलब नींव हमारी अभी भी कमजोर है। सपने नहीं देखई परिदोषा, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। आगे 9वीं भक्ति, वहां पर 7वीं और 8वीं बताई सख्यम दास्यम, भगवान को सखा बना लो और भगवान के दास बन जाओ। जो कुछ करने वाले हैं वो परमेश्वर है, वही स्वामी, हम तो उनके दास हैं। सख्यम दास्यम। और 9वीं भक्ति व्यास जी कहते हैं आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। मैं तो कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन राम जी सबरी से क्या कहते हैं, नव में सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरसन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरसन दीना। नव महु एक जीन के होई, नव महु एक जीन के होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं सबरी से नवम सरल सब सल छल हीना। देखो, लेश मात्र भी छल जीव के जीवन में विद्यमान नहीं होना चाहिए। नवम सरल, पहली बात तो सरल, वही सहजता वाली बात आ गई। एकदम सरल हो जाओ, एकदम सरलता का भाव आ जाए। कोई प्रणाम करे तो प्रसन्नता ना हो और कोई गाली दे तो दुख ना हो। नवम सरल, एकदम सरलता से। नवम सरल सब सन छलहीना, किसी भी प्रकार का 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार। ये नहीं है कि 2 के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और 3 के साथ कपट के सहित व्यवहार करें, नहीं, बर्ताव नहीं करना।
सबके साथ संभाव, नवम सरल सब सन छन हीला, छन से ही यानी कपटता पूर्वक व्यवहार नहीं होना चाहिए। और क्या, मम भरोस, भगवान कह रहे मेरे भरोसे ही हर्षन दीना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में दीनहीना यानी दैन्य का भाव, विषाद का भाव नहीं लाना है। अरे हमारे साथ तो भगवान ने ये किया, नहीं, भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, भगवान की बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं मम भरोस ही हर्षन दीना, दैन्य भाव आना ही नहीं चाहिए आपको। एनी टाइम पॉजिटिव, सकारात्मकता से युक्त रहो। हर्ष दैन्य विषाद का न होना। नवमऊ एकहूं जिनके होई, देखो कितनी गहरी बात। भगवान राम जी कहते सबरी जी, इन 9 में से यदि एक भी किसी के ही होई, अंतःकरण में विद्यमान है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जड़ चेतन चाहे वो जड़ चेतन कोई भी हो, वो मुझे प्रिय लगता है, वो मुझे अति प्रिय लगता है। और उसके ऊपर भगवान सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो हमारा जो समत्व भाव, इन 9 भक्ति को आप समझो। आत्मनिवेदन अंतिम भक्ति वहां व्यास जी ने कहा, इन्होंने वही भाव गोस्वामी जी ने कहा। जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब भगवत कृपा है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो गया तो अगले की कृपा, और हम जैसा चाहते हैं नहीं हुआ, अगले की इच्छा। इन्हीं 2 शब्दों के साथ जीवन को महत्व देते हुए सरलता से, सहजता से भगवान का स्मरण करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो, पत्नी को प्रेम प्रदान करो, सबके साथ प्रेम, करुणा, दया, सेवा, त्याग, प्रेम का भाव समानता के साथ रखते हुए अपने जीवन को गदगद कर लो, अपने जीवन को धन्य कर लो और परमात्मा के चरणों में जोड़ दो। जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो।